सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद धार में आज वसंत पंचमी पर पूजा और नमाज दोनों एक साथ होने हैं। सुबह से धार में हिंदू भक्तों की भारी भीड़ है। वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती की गई है। 3 घंटे तक भोजशाला में पूजा और नमाज एक साथ होगी। हालांकि नमाज का वक्त 1 बजे से 3 बजे तक के लिए रखा गया है। 10 साल बाद ऐसा कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। 8000 पुलिस वालों की तैनाती की गई है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। बेहद संवेदनशील ये पूरा इलाका, जहां पर कल से ही 8000 पुलिसकर्मी लगा दिए गए। वसंत पंचमी के मौके पर पूजा अर्चना भी और जुमे की नमाज भी अदा की जाएगी, जिसका वक्त मुकर्रर किया गया है। ये पूजा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मां सरस्वती की पूजा का विधान है। लेकिन 10 साल बाद पूजा और नमाज एक साथ होगी। छतों पर आप पुलिस वालों की तैनाती देख सकते हैं। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है और ऊपर से ये पुलिस वाले भी निगरानी कर रहे हैं। तो भोजशाला में संवेदनशील माहौल है। 10 साल बाद यहां पर पूजा अर्चना और नमाज एक साथ हो रही है। दिन भर सरस्वती पूजा की छूट दी गई है, लेकिन नमाज का समय तय कर दिया गया है। 1 से 3 ये वक्त होगा। ड्रोन से निगरानी है और एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। 8000 पुलिसकर्मियों की तैनाती है। इसके साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी आप देख सकते हैं। आरएफ की तैनाती कल से कर दी गई थी ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। रवीश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, अगर आप तस्वीरें दिखा सकें। जी देखिए अभी भोजशाला के ठीक बाहर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आपको दिख जाएंगे। हालांकि अब कतार जो है वो धीरे धीरे छोटी हो रही है, क्योंकि जो समय है अब वो महाआरती का है। थोड़े समय बाद महाआरती होगी। फिलहाल धर्म सभा चल रही है। एक तरफ भोजशाला के थोड़े आगे चल के खाली मैदान है वहां पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि नमाज का जो समय है वो आ गया है और जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक नमाज अदा करने के लिए जो प्रशासन है वो एक अलग जो दरवाज़ा बनाया गया है नमाजियों के लिए, वहाँ से उन्हें लेकर के नमाज के लिए ले जाया गया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से इस सूचना को बेहद गुप्त रखा गया है और फिलहाल ये अभी तक साफ नहीं है कि किस तरफ से उन्हें अंदर भोजशाला परिसर में ले जाया गया है या फिर कमाल मौला मस्जिद जो वो कहते हैं। दोनों ही स्थितियों में प्रशासन ये साफ कर चुका है कि ना ही पूजा को रोका जाएगा ना ही नमाज को रोका जाएगा। इसलिए जो तय समय है नमाज का यहाँ पे, जो साल 1997 से प्रथा चली आ रही है, उसी समय के मुताबिक दोपहर 1 से 3 का समय उनके लिए यथावत है। और इसीलिए 1 बजे के बाद जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो प्रशासन के साथ अंदर पहुंच चुके हैं। जो जानकारी हमें मिल रही है, कुछ ही देर में प्रशासन की तरफ से तस्वीरें या वीडियो जो है वो जारी किए जा सकते हैं। सुबह के समय स्थिति थोड़ी सी ढीली थी जब अंदर पूजन चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई मीडिया को पूरी तरीके से दूर कर दिया गया है। और कोशिश अब यही है प्रशासन की कि 1 से 3 के बीच का ये जो समय है ये शांति से निपट जाए, नमाज अदा हो जाए। तो उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो प्रशासन एहतियातन जारी करेगा, बताने के लिए कि अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक नमाज अदा करवा दी गई है। इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये पूरा का पूरा आयोजन किया जा रहा है, भारी पुलिस बल की तैनाती है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके चलते क्या इंतजाम एडिशनल आज किए गए हैं? क्योंकि कल की रिपोर्ट हमने आपकी देखी थी, उसमें और आज में क्या जमीनी फर्क नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए कल से जो सबसे बड़ी बात है जो देखने को मिल रही है वो ये कि कल जितना भी बंदोबस्त था वो ज्यादातर भोजशाला परिसर के आसपास था, क्योंकि यहीं पे सारे बड़े अफसर आ रहे थे, यहीं से सबको दिशा निर्देश दिए जा रहे थे।
आज जो व्यवस्था बदली है वो इतनी सी है कि जितने संवेदनशील इलाके हैं शहर के, इन सभी फोर्सेस को वहां तैनात किया गया है। कई सेक्टर्स में इस शहर को बांटा गया है और हर सेक्टर में एक डीआईजी लेवल का अधिकारी जो है वो बाकायदा इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहा है। जहां पे हम मौजूद है इसके पास में ही एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पे ड्रोन से भी फुटेज लगातार लाइव आ रहे हैं पुलिस के पास। इसके अलावा शहर भर में जितने सीसीटीवी फुटेज है उनका एक्सेस इसी कंट्रोल रूम में रखा गया है, जहां से चप्पे चप्पे पर इस धार शहर के, बहुत बड़ा शहर नहीं है, वहां पे नजर रखी जा रही है। पुलिस फोर्स तो है ही, लेकिन इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ के जवान भी यहाँ तैनात हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए एक छोटी सी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि कल के बदले आज क्या बदला है कल के मुकाबले, तो ये जो आप गली देख रहे हैं, जिस गली में बैरिकेड लगा के पुलिस ने रखा है, ये पुराने शहर की ओर ये गली जाती है और वहां पर भी सीआरपीएफ का बंदोबस्त जो है वो साफ आपको दिख जाएगा और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान दिख जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक वज्र वाहन भी आपको यहाँ दिख जाएगा, जो साफ तौर पे ये एक संकेत के तौर पे यहाँ खड़ा किया गया है वज्र वाहन भी, कि किसी भी तरीके की गड़बड़ी अगर हो, क्योंकि ये जो वज्र वाहन खड़ा है इसके पीछे से जहां से आता है ये इस रास्ते से भी पिछली बार जब 2016 में उपद्रव हुआ था तो यहां से लोग आए थे, तो उस रास्ते पर भी फिलहाल काफी नजर पुलिस प्रशासन की बनी हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब देखिए आप, भीड़ छटनी धीरे धीरे शुरू हो गई है, क्योंकि आधे से ज्यादा दिन अब बीत चुका है। अब प्रशासन का पूरा ध्यान है कि बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी टकराव के नमाज का वक्त भी बीत जाए तो उसके बाद प्रशासन राहत की सांस ले। लेकिन फिलहाल एक एक मिनट अभी कीमती बना हुआ है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा संवेदनशील समय होता है जब भोजशाला परिसर के भीतर दोनों पक्ष होते हैं। हालांकि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के लिए अलग अलग एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाने के निर्देश दिए हैं। तो इस बार व्यवस्था 2016 से बदली हुई है। देखना यह है कि इस बदली हुई व्यवस्था में कितनी आसानी से फिलहाल जो दोनों पक्ष हैं वो अपने इस धार्मिक आयोजनों को पूरा कर पाते हैं, संपन्न कर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।